वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास सैनिक स्कूल। जो बच्चे सैनिक स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं क्लास 9th के लिए, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनको वन बाय वन हम पढ़ेंगे, तो काफी ध्यान से आपको इन सब चीजों को समझना है और रिवाइज भी करते चलता रहना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है उसमें रेशनल नंबर से हमारी स्टार्टिंग होती है। तो रेशनल नंबर आप सभी बच्चे जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। अगर मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताऊं तो ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, इतना आप एग्जाम की तैयारी दे रहे हो तो अब तो पता लग ही गया होगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं हमारे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और जो हमारा डिनोमिनेटर होता है q वो नेवर इक्वल टू 0 वी कैन से। और जो हमारे पास p एंड q जो होते हैं वो हमारे पास बच्चों इंटीजर्स होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे पास? इंटीजर्स। तो वी कैन से कि रेशनल नंबर जो होते हैं ये हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी। ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करनी है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो आपको कैसे करना है मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक हमारे पास एडिशन प्रॉपर्टीज आपको दी गई है। कौन सी बच्चों? एडिशन प्रॉपर्टी दी गई है। तो एडिशन में बेसिकली सबसे पहले कौन सा दिया गया है? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली जब हम कोई दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट द रेशनल नंबर। जैसे कि मैंने a प्लस बी को ऐड करा तो मुझे मिला यहाँ पे z, तो z भी क्या होगा? रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ पर होगा। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये भी क्या होगा मेरे पास? रेशनल नंबर होगा। मल्टीप्लाई करने पर भी मेरे को रेशनल नंबर मिलेगा, और ये भी मेरे को डिवाइड करने पर भी हमें क्या मिलेगा? एक रेशनल नंबर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन चारों में वैलिड होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो सकता है। माइनस में ये दोनों चीजें इक्वल नहीं रहती है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, क्योंकि हमारी वैल्यू जो होगी चेंज हो जाएगी। ऐसे ही मल्टीप्लाई में दोनों इक्वल रह सकती है, डिवाइड में भी ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम चारों में करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हमने ब्रैकेट का यूज किया यहाँ पे, है ना, और इधर स्टार्टिंग के दो के ब्रैकेट में लगा दिया है। तो ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये दोनों इक्वल रहेंगी, है ना, वैलिड है। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में भी इक्वल रहेंगी, और मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। ये चार के चार केसेस में हमारी इक्वल रहने वाली है। अगर मैं बात करूं बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे कि आपने a ब्रैकेट में b प्लस सी लिखा, तो आपने ए बी को मल्टीप्लाई करा ए बी, और ए सी को मल्टीप्लाई किया ए सी के साथ। तो इन द सेम वे ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट में इस तरीके से हो जाएगी। अगर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन में तो ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में वैलिड नहीं होगी किसी भी हाल में। तो आपसे एमसीक्यू में सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो वहां पर आपको ऑप्शन देखकर समझ जाओगे कि किस तरीके से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एडिटिव प्रॉपर्टी की यानी आइडेंटिटी, अगर हम किसी नंबर में 0 प्लस करेंगे तो द नंबर विल बी सेम। ठीक है, अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन में तो सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर हम किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर विल बी सेम। जैसे a को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आंसर विल बी a। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और ये होती है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। याद रखेंगे, और डिवीजन में ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है बच्चों हमारे पास आता है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल की अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब बेस सेम होते हैं तो हम क्या क्या बोलेंगे कि भाई अगर बेस सेम होंगे तो जो एक्सपोनेंट होगी वो क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। अगर मैं बात करूं क्वोशिएंट रूल की तो इसमें क्या होगी बच्चों? माइनस। डिवीजन के केस में माइनस होता है, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये
पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पावर अलग अलग के पास चला जाएगा और पावर ऑफ क्वोटेशन रूल में ये पावर इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उनके एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की, तो जैसे कि ये 3/4 है और इसकी पावर अगर m लिखा तो ये 3 की पावर m और 4 की पावर m हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 लिखते तो 2 के पास चले जाते। काफी इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 ही रहता है, अगर -3 की पावर 0 भी रहेगी तब भी आंसर 1 ही रहेगा। ये मत सोचना कि माइनस में आंसर आ गया तो माइनस में हम -1 लिखेंगे, आपका गलत हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से करना। और इनवर्स वाली पावर में आप ध्यान रखेंगे, अगर किसी की पावर -m में है तो ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाता है। जैसे 3 की पावर -2 है तो 1/3 की पावर 2 हम बोलेंगे। और ये आप अच्छे से समझते हैं, जैसे a की पावर m/n आपको दिया, ठीक है, a की पावर m/n आपको दिया तो जो n होगा ये हमारा अंडर रूट के बाहर चला जाएगा और ये a की पावर m, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इनके लिखने के अलग अलग वे होते हैं, ये आपको अपने मेमोराइज कर लेने हैं और इनके बेसिस पर जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे, तो इस टॉपिक को भी बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर बात करें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, तो जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो बेसिकली क्या होता है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कैसे भी, ठीक है, कि सपोज करो 1 का स्क्वायर बताओ, अंडर रूट 1 होता है, √2 की वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट में से एक वैल्यू है, तो आप याद रख सकते हैं। √3 मतलब रूट शुरू के 5, ये आपको तो क्वेश्चन में आ सकते हैं। √3 की वैल्यू 1.732, अगर आपको डायरेक्टली आता है तो आपको नो नीड टू सोल्व, वैसे तो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने आते हैं, पर अगर आपको वैसे सोल्व करना आता है तो इजीली यू कैन डू। ये तो खैर नहीं, इनको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप परफेक्ट स्क्वायर में सभी बच्चे जानते हैं कि जैसे 16 का हो जाएगा यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम 25 का करेंगे, ऐसे ही करते करते हम यहाँ पर तक, तो मैंने 30 तक लिखा है। इसी तरीके से आप परफेक्ट स्क्वायर भी जानते हैं, जैसे 6 का स्क्वायर हमारे पास 36 होता है, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे करके आप इनको 20 तक तो अपने दिमाग में सेट कर ही लेना, जिससे कि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट आपके 30 तक आपके स्क्रीन पर है, तो ये 30 तक के क्यूब रूट आपको अच्छे से होने चाहिए, आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगर आपको अपनी कैलकुलेशन जो होता है ना, जैसे हम एग्जाम देते हैं तो कैलकुलेशन में काफी टाइम लगता है, ठीक है, तो क्यूब रूट का 1-2 क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही आना है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपका क्यूब रूट का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपको क्यूब रूट याद करने हैं, जैसे 8 का क्यूब 5832 होता है, ठीक है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो यू आपको क्या करना है ना, बोलते हैं ना, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, मेरा कहने का मतलब ये है, तो थोड़ा ध्यान से इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। पाइथागोरन ट्रिपलेट जो होता है काफी इंपोर्टेंट होता है, सिंपल सा फंडा है, a² + b² = c², और आप इसमें बेसिकली जो आपने किया होगा 2m m² - 1 और m² + a 1, तो दीज आर द 3 पाइथागोरन ट्रिपलेट, इनकी मदद से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आपको एक मेंबर आपको दिया, ये ट्रिपल्स के बारे में है और ये ट्रिपलेट के बारे में है, ठीक है, ये आप काफी अच्छे से समझते हैं। तो ट्रिपल्स में आप से जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा इनमें से पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, तो ठीक है, अगर a² करा, जैसे 3 का स्क्वायर करा सपोज करो, और ये क्या करा 4 का स्क्वायर करा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, तो 25 किसका स्क्वायर होगा, यानी 5 के स्क्वायर के बराबर। तो जब इस तरीके से हमारे पास कंडीशन बनेगी तो वी कैन से दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपल्स, ठीक है। आपसे एग्जाम में इस फॉर्मूले से आप अपनी वैल्यू को देख सकते हैं कि ट्रिपल्स है या नहीं है। ट्रिपलेट्स आप 2m m² - 1 और m² + 1 से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इवन नंबर्स का एंड ओड नंबर्स का। सम ओड नंबर्स, नॉट फॉर ऑल इवन नंबर्स, सम ओड नंबर्स का आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं प्लेइंग विद नंबर से, तो प्लेइंग विद नंबर से आपके पास डिविजिबिलिटी टेस्ट और कुछ मिसिंग नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर और डिविजिबिलिटी टेस्ट आप इसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ से आप क्या पढ़ेंगे, एक तो मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेना, मिसिंग नंबर क्वेश्चंस। और अगर मैं बात करूं डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 एंड 9 एंड 10 एंड 11 की डिविजिबिलिटी ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस को माइनस करने के बाद हमारे पास द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 11, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं एज के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं, ठीक है।
एज के क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं कि एक छोटा सा अगर मैं आपको हिंट दूं यहाँ पर, तो जब हमारी जैसे सपोज करो आप आज की डेट में आज आप 10 साल के हो, ठीक है। आप आज से 3 साल पहले कितने साल के होंगे, तो 7 साल के। तो जब हम पास्ट एजेस में जाते हैं तो 10 में से 3, और आज से 3 साल बाद कितने हो जाओगे, 10 + 3, तो यानी 13 ईयर्स के हो जाओगे। तो प्रेजेंट एज का ही फंडा आपको समझना है। प्रेजेंट एज में ही हम पास्ट की एज, बिफोर वाली एज, बिफोर, ठीक है ना, वगैरह क्वेश्चन में आता है ना, बिफोर 3 ईयर एगो ऐसे करके आता है तो उसमें माइनस करते हैं, और आफ्टर 3 ईयर, हैंस 3 ईयर लेटर, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं प्रेजेंटेज में, ठीक है। तो इससे भी आप कंसेप्ट बना सकते हैं। अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, परसेंटेज में जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो 125% दिया सपोज करो, तो आप क्या करोगे, उसको 125 अपॉन में 100 करते हो सबसे पहले। सभी बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चीज को घर पे बैठ के थोड़ा सा, जैसे आपके पास टाइम है अभी, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्टली 5/4, आपको पता है कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में सोल्व करूंगा तो आई विल गेट 5/4। अगर आप इसको अपने माइंड में स्टोर कर लोगे, है ना, कुछ समय के लिए स्टोर कर लोगे अपने एग्जाम के लिए, तो क्या होगा, एग्जाम में कैलकुलेशन करने का टाइम बचेगा, नहीं बचेगा। तो मैं यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों आप ऐसे 125, 150% इनकी डायरेक्ट वैल्यू आप इजीली याद कर सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे 10% हो सकता है कि आप सोल्व करने के लिए अच्छी कैलकुलेशन है तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि आप इनकी वैल्यू को डायरेक्टली याद करके आप अपनी मैथ्स को थोड़ा इजी बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, वैसे तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के सारे फॉर्मूले, तो यहाँ आपके सामने कुछ फॉर्मूले मैंने लगाए हैं। तो बेसिकली क्या करना है, इनको अच्छे से रिवाइज करना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट का फॉर्मूला, सीपी निकालना हो तो आप प्रॉफिट के टर्म में ऐसे निकाल सकते हो जब एसडी ग्रेटर होगा सीपी से, ठीक है ना। सीपी निकालना हो लॉस के टर्म में तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ये 4 के 4 फॉर्मूले से आपके काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करते हैं भाई। थोड़ा लाइटली मत लेना इनको, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। डिस्काउंट के भी क्वेश्चन आने वाला है, तो डिस्काउंट के पहले फॉर्मूले याद कर लो। कभी कभी फॉर्मूले भी एमसीक्यू में आ सकते हैं। मार्क प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस कर देंगे, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इनटू 100 कर देंगे, ठीक है। इफ प्रॉफिट इज मेड देन सीपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट प्लस के प्रॉफिट, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो सीपी इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस के डिस्काउंट माइनस के लॉस, ऐसे ऐसे करके आप इनको माइंड में स्टोर करके इनके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। फिर हम धीरे धीरे हो सकता है कि तुम्हारे लिए इनके क्वेश्चंस की सीरीज भी लेकर आए। अगर इस सीरीज चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, तो हम आपके लिए अरेंज करते हैं क्लास। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ से आपके पास जो आता है वो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन एनुअली के लिए पी अमाउंट का फॉर्मूला आपको बताया है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस के आर अपॉन में 100 की पावर एन, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। एक ऐसे ही हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, और ये आपके लिए काफी बेसिक फॉर्मूले होते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया क्वेश्चन में, सपोज करो इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है बट द टाइम इज इन फ्रैक्शन, तो यहाँ का क्वेश्चन अगर आया तो डायरेक्टली फॉर्मूला पहले 3 साल का निकालेंगे। जैसे 3 होल 2/5 है ना बच्चों, पहले 3 साल का फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला हमने जो यहाँ पे लगाया था ये यहाँ पे लगाएंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस के जो हमारे पास ये 2/5 है, 2/5 इंटू रेट, जो रेट दिया रहेगा उसके अपॉन में 100, और इसको सोल्व करके हम डायरेक्टली इसका अमाउंट निकाल सकते हैं, ठीक है। जब रेट डिफरेंट होता है अलग अलग साल के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो भी ब्रैकेट में 1 प्लस के आर 1 अपॉन में 100, ब्रैकेट में 1 प्लस के आर 2 अपॉन में 100, जैसे जितने भी साल होते हैं उसके आगे तक ले जा सकते हैं। जैसे 4 साल होगा, 5 साल तक होगा, तो आपको ऐसे ही सीरीज में बना देना है, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ एक्स ड्यू एन ईयर हैंस इज गिवन बाय, तो प्रेजेंट सपोज करो प्रेजेंट पॉपुलेशन में यूज होता है, तो बेसिकली आप इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद कर सकते हो, नहीं तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन इनसे भी निकल सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो प्लस कर देते हैं, आफ्टर वाली पॉपुलेशन पूछेंगे तो रेट में प्लस कर देंगे, ठीक है। अब बिफोर वाली पूछेगा तो रेट से माइनस कर देंगे, और इनके सिंबलाइज भी चेंज हो जाते हैं, बिफोर वाली में माइनस और आफ्टर वाली में प्लस, ठीक है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करूं तो दोनों क्वांटिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इनवर्स प्रोपोर्शन में एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं अगर आपने स्पीड बढ़ाई
सपोज करो बच्चों आपने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, ठीक है, स्पीड बढ़ाने से क्या हुआ, टाइम कम हुआ, यस और नो। तो टाइम जब कम होगा एक चीज बढ़ी तो दूसरी चीज घटी, तो दिस इज द इनवर्स प्रोपोर्शन। इस तरीके से आप याद रखेंगे, क्वांटिटी दोनों इंक्रीज हो रही है, ठीक है, मतलब दोनों इंक्रीज हो रही है। जैसे सपोज करो ज्यादा लोग एक हॉस्टल में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा ही फूड खाएंगे, ज्यादा लोग ज्यादा फूड खाएंगे, यस और नो। नंबर ऑफ मैन मोर, तो नंबर ऑफ फूड विल रिक्वायर मोर। तो इस तरह की कंडीशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ये भी बात आपकी समझ में आ गई होगी। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास पॉलीगन से, तो नंबर इनके सम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सम जैसे ट्राइंगल दे दिया, ट्राइंगल का सम वैसे बच्चे जानते हैं कि कितना होता है, पर इसका फॉर्मूले से भी आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं कि n-2 इंटू 180। बेसिकली क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ साइड। जैसे ट्राइंगल है तो 3 साइड होती है, तो 3 माइनस 2 इंटू 180, 4 साइड है तो 4 माइनस 2। यहाँ पे करके भी दिखाया गया है 5 साइड के लिए, 6 साइड के लिए इतना। तो जहां पर 6 साइड होगी या तो आप डायरेक्टली याद करो 720, 540 5 साइड के लिए। ऐसे ही आप 7 साइड के लिए, 8 साइड के लिए, 9 साइड के लिए, 10 साइड के लिए, आप कितनी भी साइड के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इनका सम इजीली निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स की, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स जो होता है हमारे पास बच्चों, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, मैं आपको बताऊं तो एक हमारे पास क्या है, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन जिसकी इक्वल साइड्स रहती है और इक्वल इंटीरियर एंगल होते हैं। इन द सेम वे ट्राइंगल्स जिसकी 3 साइड, इरेगुलर पॉलीगन जिसके एंगल्स भी इक्वल नहीं होते और कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6, हेप्टा में 7, ऑक्टा में 8, नोना में 9 और डेकागन में 10 साइड होती है, ठीक है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, अगर मैं आपको बात बताऊं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, ऑल इंटीरियर एंगल आर लेस देन 180 डिग्री। ध्यान रखना कॉन्वेक्स पॉलीगन में कितना होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो हमारे पास एंगल बनने वाला है लेस देन 180 डिग्री, और कॉनकेव पॉलीगन में मोर देन 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल कितना रहेगा, मोर देन, कॉनकेव में उल्टा हो जाएगा इसका अपोजिट, मोर देन 180 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल। तो इस तरीके से आप इसमें याद रखना। और इक्वी एंगुलर पॉलीगन में इंटीरियर एंगल आर क्या रहेंगे बच्चों, इसके इक्वल रहेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, सॉरी अगर मैं आपको बताऊं इसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या करना है आपको, इसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है, इसका जो एरिया होता है वो √3/4 a स्क्वायर होता है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो √3/4 a स्क्वायर होता है। आप इस चीज को अच्छे से याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन, इंटीरियर एंगल जो होता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटीरियर एंगल और एक होता है बच्चों हमारे पास कौन सा एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल की मैं बात करूं तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मैंने अभी अभी बताया था कि n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। इन द सेम वे n शेडेड रेगुलर पॉलीगन n-2 अपॉन में n इंटू 180 डिग्री, अगर आपको किसी का इंटीरियर एंगल ही निकालना है, ठीक है। अगर सारे एंगल का सम निकालना है तो यू विल डू बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अगर आपको सभी एंगल का निकालना है, अगर आपको ईच इंटीरियर कोई एक इंटीरियर एंगल का सम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, n इज द नंबर ऑफ साइड। अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 होता है, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम। और अगर आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिग्री बाय n। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए पर फॉर्मूला आई थिंक आई जाएगा, ठीक है। बाकी क्लास 8 में तो इसके एकेडमिक्स में तो इसके क्या बोलते हैं क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सोल्व करने के लिए। तो बच्चों अगर मैं इसमें बताऊं आपको क्या करना है, इसके बाद हमारे पास ये आता है यूलर्स फॉर्मूला। क्या बताया मैंने, यूलर्स फॉर्मूला। तो यूलर्स फॉर्मूला के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो f माइनस ई प्लस के v इज इक्वल टू 2, जब हम इसको सोल्व करेंगे बेसिकली ये क्या होते हैं, फेसेस, और ये हमारे पास क्या होता है एजेस, और ये क्या होता है यहाँ पे वर्टेक्स। अगर यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अगर मैं आपको बताऊं जैसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसमें कितने हैं, इसकी साइड आपको याद करनी पड़ेगी। ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने होते हैं, फेस 5, ठीक है ना। एजेस में कितना होगा 9, वर्टेक्स कितना होगा 6। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे देखो सब इक्वल टू आने चाहिए, किसके, 2 के इक्वल आने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है किसके इक्वल आने चाहिए बच्चों, 2 के।
तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से याद करना पड़ेगा। अब इसमें से अगर आप इसको याद नहीं करेंगे, सपोज करो 10 की जगह 11 लिख के एग्जाम के अंदर आपको याद नहीं आया किसमें क्या होता है, फिर क्या करोगे भाई, आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। आप फेसेस, वर्टेक्स और एजेस सभी 3D शेप्स की याद करें। उसके बाद आपको क्या होगा, आपका जो 3 नंबर का क्वेश्चन, जो 4 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी जो 4 या 3 का, आई थिंक 4 का होता है, तो वो आपके मार्क्स सेफ जोन में चले गए। ठीक है, मार्क्स नहीं कटेंगे जब याद हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से कुछ फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले जो है हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूले दिए गए हैं क्यूबॉइड के फॉर्मूले, है ना, इसका वॉल्यूम देखो L इंटू बी इंटू एच। एल एस से आपको पता है, ठीक है, एल एस से कितना होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया 2L प्लस बी इंटू एच, और इसका टी एस से 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। क्यूब का वॉल्यूम एल एस से, तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें मेंशन किया है कि भाई ये तो वॉल्यूम हो गई, ये एल एस से को सी एस से भी बोलते हैं, और टी एस से की ये लाइन हो गई। तो आप ऐसे ही सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, सी एस से टोटल टोटल सरफेस एरिया, कोन के फॉर्मूले के क्वेश्चन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी एस से पाई आर एल होता है, और इसका जो टी एस से होता है वो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का तो आपको मैंने अभी तीनों बताए हैं, तो आपको ये याद हो गए होंगे। स्पेयर और हेमिस्फेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इनके क्वेश्चन तो नहीं आते, पर आजकल भाई कंपटीशन का जमाना है, थोड़े क्वेश्चन भी डालने लगे हैं अभी। पहले तो इनके फॉर्मूले ही ऑप्शन में आ जाते थे। तो वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, सी एस से 4 पाई आर स्क्वायर और टी एस से 4 पाई आर स्क्वायर, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। हेमिस्फेयर स्पेयर का हाफ होता है, तो इसका वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सी एस से 2 पाई आर स्क्वायर, और ये 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 2/3 4/3। सिंपल सा फंडा है, याद कर लेना, कंफ्यूज मत होना। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने ऑलरेडी डेक के क्वेश्चन, कार्ड के क्वेश्चन कराए हैं आपको। ठीक है, कार्ड के क्वेश्चन आप वीडियो से देख सकते हैं। कार्ड के क्वेश्चन आते हैं, डाइस के क्वेश्चन तो कॉमन है, कोइन के क्वेश्चन आ सकते हैं कि, और बेसिकली फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, आपके सामने लिखा है, प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट टोटल आउटकम नीचे आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ से क्वेश्चन और निकल सकता है मीडियन का। तो मीडियन आपको पता है, जो भी डाटा आपको दिया जाएगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाएंगे, और असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर इवन होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। भाई ये एमसीक्यू क्वेश्चन में भी डायरेक्टली आ सकते हैं, तो आप इनको क्या करेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे, और इनके बेसिस के क्वेश्चन भी आप जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन जब लगाओगे तो थोड़ा आसानी रहेगी। समझ में आ गई नहीं आ गई बात। यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे पास मीन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन, है ना, मोड। मोड क्या होता है, द नंबर विच इज रिपीटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे नंबर दिए, इनमें सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हो रहा है, तो 7, तो मोड तो डायरेक्टली निकल जाएगा। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस के लोवेस्ट वैल्यू, उसे क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है ना, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोवेस्ट वैल्यू। तो इस तरीके से कुछ फॉर्मूले लगाने की हमने कोशिश करी थी आपके लिए। तो ये फॉर्मूले आपके जो है, आप इस तरीके से इनको रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें, आप बेसिक फॉर्मूले तो जानते ही होंगे, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ट्रेपीजियम का फॉर्मूला, जैसे कि इस क्लास में नहीं है तो आपको पता है, ये हाइट होता है, ये इसकी एक साइड होती है, ये इसकी दूसरी साइड होती है, तो जो इसका एरिया होता है 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट होता है। ठीक है, एक तो सिंपल सा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक इसमें फॉर्मूला बच्चों, थोड़ा सा दिमाग सा लगा के आप इसमें एक ये जैसे h1 दे दिया, h1 मतलब हाइट 1, बेसिकली दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये डायगोनल है पूरा इसका, तो जो इसका एरिया होगा वो 1/2 h1 प्लस के h2 इंटू डायगोनल होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये दो फॉर्मूले भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और इनको याद करने का काम करेंगे। तो अगर आपको
नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे चाहिए, कोई चैप्टर अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी सर हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके लिए उस चैप्टर की पूरी डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। और कोई भी क्वेरी अगर रहती है क्वेश्चन से रिलेटेड, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो वो आप हमें प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी